जी भाई, अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? गोल्स और टारगेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर टाइम में अचीव करना चाहती हैं। अब ये टारगेट्स और गोल्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, अगर वो ये कहता है कि मेरा टारगेट ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूं, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं होते, क्योंकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं स्मार्ट। अच्छा, ये स्मार्ट क्या होता है क्लास में पढ़ लेंगे हम, लेकिन मैं आपको इसकी ब्रीफ समरी दे देता हूं। मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सकते हो, और वो टाइम बाउंडेड होता है कि यार मैं ये चाहता हूं कि मैं इस साल 5 लाख रुपए पर महीना कमाऊं। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये जर्नल स्टेटमेंट नहीं है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो गोल्स होते हैं, वो टारगेट्स होते हैं जो बिजनेस अचीव करना चाहता है, लेकिन वो वेग स्टेटमेंट नहीं होती, वो स्पेसिफिक होती है। अब आपने कहा मैं ज्यादा, ये एक बंदा कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कि मैं ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड करना चाहता हूं, ये टारगेट नहीं हुआ। उसने कहा मैं इस साल में 20 बुक्स रीड करना चाहता हूं एक साल में, ये कहलाएगा उसका ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आई? स्पेसिफिक, टाइम बाउंडेड, एक साल का टाइम दिया है, ठीक है ना, टारगेट भी दिया है। तो ये आपका कहलाता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो हर साल के, हर 2 साल के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, जो उसका एम होता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा है, ऑब्जेक्टिव दे गिव अ डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन देता है भाई कि किस तरफ हमें लेके जाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है आपका कि मुझे 20% से अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है 20% से। बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है हमें 5% से कॉस्ट कम करनी है। यानी कि इस साल क्या कर सकते हैं, ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है जो हमें करना चाहते हैं। अब ये आपको एक डायरेक्शन देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट शेयर को बढ़ाना है। अब ये कैसे आपको एक लाइन ऑफ एक्शन देगा, जैसे मैं आपको बताता हूं। अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड हो रही है। तो हमने कहा कि क्योंकि हमारा इस साल का ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर बढ़ाने का, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है वो इसकी प्राइस कम से कम रखें, ताकि हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। तो इस ऑब्जेक्टिव की वजह से, सेट करने की वजह से हमें एक डायरेक्शन मिलती है, ठीक है भाई। एक तो पहला ये हो गया। फिर इससे आप मेजर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस। क्या मतलब सर? अब मैंने सोचा था, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि हमें इस साल 8 मिलियन प्रॉफिट पे जाना है, और उसका प्रॉफिट हुआ 6 मिलियन। इसका मतलब क्या है? वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है कि क्या मैंने टारगेट को अचीव किया ही नहीं किया। अगर आपने टारगेट ही नहीं सेट किया हो, ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया हो, तो आप कैसे मेजर करोगे? बात समझ में आई? आपने कहा इस टेस्ट में मेरे आएंगे 80% मार्क्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक स्टूडेंट ने कहा, उसके आ गए 60% मार्क्स। अब वो कहेगा यार मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया, टारगेट अचीव नहीं किया। देखो बेटा, जब आपने अपना टारगेट बनाया तभी तो आप मेजर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। फिर आपको शॉर्ट कमिंग्स पता चल जाएंगे कि यार मसला कहां हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि इस साल हम अपनी प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है 12% से, और प्रॉफिट बढ़ा सिर्फ 2% से। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन मतलब जब इसको वो इवैल्यूएट करेंगे कहां गलती हुई है, तो इन्होंने ये देखा कि हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमने जितना खर्चा रखा था उससे बहुत ज्यादा हो गया। अब ये आपकी वीकनेस आ गई है कि यार आप जो है वो आपकी किस चीज पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसका मतलब है आपको अपने मार्केटिंग का खर्चा कम करना है। बात समझ में आई? आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई हो जाती है कि कहां मसला आ रहा है। तो एक तो आपका जो शॉर्ट कमिंग्स है वो आपको पता चल जाती हैं। फिर इसका एक और फायदा क्या है? रिसोर्स बजट एलोकेशन, ठीक है ना, ये आप इसके लिहाज से कर सकते हैं। अब अगेन, अगर आपका मार्केट ऑब्जेक्टिव इस साल का है कि आपको 20% मार्केट शेयर बढ़ाना है, समझिएगा बात को, तो जाहिर सी बात है आप इस साल का अपना मार्केटिंग का बजट बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? रिसोर्स एलोकेशन बढ़ाएंगे। जो आपका बजट होता है, जब आप एलोकेट करते हैं यार 10 करोड़ रुपए इस डिपार्टमेंट में देने हैं, 10 करोड़ रुपए इस डिपार्टमेंट में देने हैं, तो आपको रिसोर्स एलोकेशन करने में आसानी होगी कि यार हमें इस दफ़ा मार्केटिंग में ज़्यादा बंदे आपको हायर करने हैं, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव से आप रिसोर्स एलोकेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं।